नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और आप सभी दर्शकों को पूरे सिटी न्यूज परिवार की तरफ से 70वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित हुआ ध्वजारोहण समारोह, मंत्री ने किया झंडोत्तोलन। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में 2 बाइक में हुई भीषण टक्कर, एक युवती समेत 3 हुए घायल। कोल्हान भर के सरकारी कार्यालयों में धूमधाम से मनाया गया 70वां गणतंत्र दिवस। और प्लास्टिक उद्योग से जुड़ी जानकारी देने के लिए जमशेदपुर में आयोजित हुई कार्यशाला, व्यापारियों ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। 70वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं जमशेदपुर में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्य सरकारी कार्यक्रम गोपाल मैदान में संपन्न हुआ, जहां राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। वहीं जिला को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने विद्यार्थियों एवं युवाओं से अपील की कि पर्यावरण को बचाना है और इसके लिए शुद्ध मिट्टी से बने मूर्ति की ही पूजा करें और सिर्फ मूर्ति का विसर्जन नदियों में करें। साथ ही मूर्ति के साथ जो साज सज्जा है वह नदी में विसर्जित नहीं करें। वहीं मंत्री जी ने कहा कि नदी हमारी माँ है और माँ की रक्षा करना हर बेटे का धर्म होता है। उधर संबोधन के दौरान मंत्री सरयू राय ने राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लिया। कहा, सबका साथ और सबका विकास का नारा हम लेकर चलते हैं, लेकिन विकास तभी हो सकता है जब लोगों को सम्मान मिले। यानी कहीं न कहीं मंत्री जी राज्य के मुख्यमंत्री पर तीखे वार करते हुए अपने संबोधन में अपने दिल की बात कह बैठे। उधर इस दौरान टाटा मोटर्स, डिफेंस शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने एक से बढ़कर एक झांकी प्रस्तुत की। बता दें कि यहाँ 8 राज्यों की कला और संस्कृति की झांकियां देखने को मिली। नेतृत्व कर रही है कविता जीना, सलामी गृह रक्षा वाहिनी अमरदीप चोपड़ो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। महिला सहायक स्काउट बॉयज शुभम शर्मा के नेतृत्व में इस समय सलामी मंच के पास से पूरे अनुशासित ढंग से लयबद्ध कदम ताल के साथ। और अब स्काउट गर्ल्स जश्मीन को आप नेतृत्व कर रही हैं मंच के सामने से। इस समय पर्वत से ऊंचे गौरव, सागर से गंभीर, हम सैनिक हैं वीर देश के, हम सैनिक हैं वीर। पर्वत से ऊंचे गौरव में, सागर से गंभीर, हम अजय हैं जो दृढ़ साहसी, हम निर्भय रणधीर, हम सैनिक हैं वीर। ये सभी हमारी माँ है, तो नदियां भी हमारी माँ है, जिसको हमारे प्राचीन काल से ऋषियों ने, मुनियों ने अपने शब्दों में इनको कहा है। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वे कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अगर आज यह कहीं संकेत दिखाई पड़ता है, कोई मन टूटा है, तो उस मन को जोड़ना होगा। आज हम एक कहते हैं कि हमारा देश, हमारा झारखंड एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, एक बहुलतावादी समाज है। और इस बहुलतावादी समाज की जो विभिन्न विधाएं हैं, विभिन्न परंपराएं हैं, उनकी पूजा पद्धतियां हैं, उन सभी के प्रति हमको आदर और आस्था का भाव रखकर समाज को आगे ले जाना होगा। तभी हम कह सकते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास के लिए उद्यत हैं। अगर कहीं आलोचना होती है कि हम एक मुखी हो गए हैं, हम एकांकी हो गए हैं, हम किसी की उपेक्षा कर रहे हैं, तो उस आलोचना की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और हमारे संविधान ने जो संकेत दिए हैं, जो मार्गदर्शन किया है, उस मार्गदर्शन की तरफ आंखें करके हमको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर केटीएम द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जिसने अपनी तेज रफ्तार से पूरे शहर के लोगों को दहशत में डाल दिया है। जहां सड़क दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज टाटा मेन हॉस्पिटल में चल रहा है। यह सड़क दुर्घटना केटीएम द्वारा निकाली गई बाइक रैली के कारण हुई है, जहां केटीएम के बाइकर्स तेज रफ्तार से गाड़ी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वहीं सामने से आ रही पल्सर मोटरसाइकिल से उनकी सीधी टक्कर होने के कारण 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज टाटा मेन हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं घायलों को देखने के लिए झारखंड के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कई लोग घटनास्थल पहुंचे। वहीं स्थिति का जायजा ले रहे बिष्टुपुर थाना प्रभारी ने कहा कि बिना अनुमति के केटीएम द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। घटनास्थल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये दुर्घटना तेज रफ्तार के कारण हुई है। वहीं वरीय अधिकारी के दिशा निर्देश पर केटीएम पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही घायलों का हाल जानने टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचे पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना था कि गणतंत्र दिवस के जश्न का मतलब तेज रफ्तार नहीं होना चाहिए।
युवा पीढ़ी बाइक पर सवार होकर नशे की हालत में तेज रफ्तार से बाइक चलाकर नए तरीके से जश्न मनाते हैं, जो इस तरह की घटना को दावत दे रहा है। ऐसे में युवा पीढ़ी को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो पाए। थाना से या कहीं लुकिंग ग्लास है उस पे टांगे हुए थे, यदि पहनते तो बच सकते थे। KTM बाइक की रैली जा रही थी, उसमें एक पल्सर सवार क्रॉस कर रहा था। वो अकेले था, फुल हेलमेट उसके पास था लेकिन हेलमेट पहना नहीं था, जिसका नाम अजय यादव है और बागबेरा ब्लॉक के पीछे उसका घर है। KTM बाइक में से टक्कर हुआ है। एक KTM बाइक वहां पर पाया गया है स्पॉट पर टूटी अवस्था में, जिसको थाना लाया गया है, और एक पल्सर बाइक। हालांकि कुछ और बाइकें थी KTM बाइक और पल्सर में टक्कर के कारण ये घटना घटी है। KTM बाइक पर एक जो सवार थे, उनकी स्थिति बहुत, राजवीर नाम है, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत सीरियस स्थिति है। और अभी 3-4 यंग लड़के जो है, लड़का लड़की जो है दुर्घटना के शिकार हुए हैं, जिसको देखने में आया था, और चिकित्सक अभी उन लोगों का जो है समुचित इलाज कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये दुख होता है जब देखकर कि युवा जो है नशे के कारण भी जो है बहुत दुर्घटना वगैरह हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस सब से बचने की ज़रूरत है और भगवान जल्दी इनको स्वस्थ लाभ करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। क्या पोजीशन तो देखिए अभी ये तो बेहतर डॉक्टर बताएंगे, लेकिन देख के लगता है कि काफ़ी जो है गंभीर हालत में है। कितने लोग? उसमें 3, एक लड़की है, 2 लड़का है, और पता नहीं एक जन का लगता है कि भगवान उसको ठीक किया हो। वहीं कई सरकारी दफ्तरों में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए गए। सरकारी दफ्तरों में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए गए। DC कार्यालय में आयोजित समारोह में DC अमित कुमार ने राष्ट्र ध्वज फहराया। वहीं इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। साथ ही जिला पुलिस मुख्यालय पर भी SSP अनूप बीरथने ने राष्ट्र ध्वज फहराया और इस मौके पर सिटी SP प्रभात कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। साथ ही एसोसिएशन सिटी न्यूज कार्यालय परिसर में भी गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। साक्षी जुबली पार्क रोड स्थित एसोसिएशन सिटी न्यूज कार्यालय परिसर में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां सिटी न्यूज के संपादक BC झा ने राष्ट्र ध्वज फहराया। वहीं इस मौके पर एसोसिएशन और सिटी न्यूज परिवार के सदस्य मौजूद रहे। और गुलमुरी पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में SSP अनूप बीरथने ने राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में SSP अनूप बीरथने ने कहा कि पुलिस के समक्ष कई चुनौतियां रहती हैं। एक तरफ नक्सलियों के साथ मुठभेड़ करना, वहीं दूसरी तरफ आपराधिक गतिविधियों से मुकाबला करना होता है। उन्होंने कहा कि पुलिस हर चुनौतियों से मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम है। गणतंत्र दिवस की इस परेड पर मैं बहुत गर्व का अनुभव कर रहा हूं। जमशेदपुर पुलिस लाइन के इस मैदान में हम लोगों के लिए बहुत गर्व का दिन है।
70वां गणतंत्र दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। आज ही वो दिन है जब हमारे भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया, उसको स्वीकृत किया गया और उस संविधान के हिसाब से इस देश को चलाया गया। पुलिस के रूप में एक लंबी कुर्बानी की परंपरा इन पिछले 70 वर्षों में रही है। आज हम झारखंड राज्य में जिस मुकाम पर खड़े हैं, विकास की जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें झारखंड पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कोई भी विकास, कोई भी डेवलपमेंट का कार्य, कोई भी कल्याण का कार्य बिना शांति व्यवस्था, बिना लॉ एंड ऑर्डर के नहीं हो सकता है। और जमशेदपुर में 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर टाटा स्टील कंपनी प्रांगण में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सुरक्षा कर्मियों ने आकर्षक मार्च पास्ट के साथ राष्ट्रध्वज को सलामी दी। बिष्टुपुर स्थित जनरल ऑफिस गेट के समीप झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां टाटा स्टील सुरक्षा विभाग के वीपी संजू पाल के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया, जहां सुरक्षा विभाग के द्वारा मार्च पास्ट कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई। वहीं इस अवसर पर विभिन्न यूनियनों के अध्यक्ष एवं कंपनी के सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे। जहां गणतंत्र दिवस को संबोधित करते हुए संजू पाल ने कहा कि आज ही के दिन 1950 में हमारे संविधान धरातल पर आया था। उस वक्त कंपनी परिसर में सर जहांगीर दोराबजी टाटा के द्वारा झंडोत्तोलन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो आज भी बदस्तूर जारी है। वहीं कंपनी अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए विभिन्न समाजों के दबे कुचले लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसी के साथ कंपनी अपने विस्तारीकरण को लेकर कटिबद्ध है। Under our national flag to celebrate the 70th Republic Day of our country and to honor its most sacred text, the Constitution of India. We have been following this glorious tradition ever since the first Republic Day on January 26, 1950, when Sir Jahangir Gandhi hoisted the Tiranga at General Office. From being Asia's first steel plant in the early 1900s, Tata Steel had come a long way then. And all through its checkered history, till date, Tata Steel has contributed responsibly to uphold the revered principles of our Constitution. Every year, on this auspicious day, when we stand under our national flag, we look back at our achievements and learnings from the past year and resolve to do even better in the cause of nation building going forward. खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक। जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्कैलिंग करवानी हो या रूट कैनल या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी, तो एडवांस्ड डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, beside Bank of India, Jawahar Nagar, Mango, Jamshedpur. For appointment, call us on 8797257335 or 9534106209. हजारों वर्षों की हमारी ज्योतिष विद्या की समृद्ध परंपरा आज भी है समय के प्रामाणिक आकलन के मापदंड पर बिल्कुल खरा। आपके वर्तमान से जुड़ी हर मुश्किल और भविष्य से जुड़े हर सवाल का 100% सटीक जवाब। ज्योतिष परामर्श केंद्र भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी, कुंडली एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, देवी उपासक आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपने समय अथवा भाग्य से जुड़ी हर समस्या का
विश्वसनीय समाधान पाइए। शादी ब्याह में हो रही कठिनाई हो या फिर घर संपत्ति की कोई कलह, नौकरी पाने में आ रही अड़चन हो या फिर जानना चाहते हो व्यापार में लगातार हो रहे घाटे की वजह, किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या फिर सताती हो भूत प्रेत की कोई रहस्यमयी बाधा, अत्यधिक मानसिक दबाव हो गया हो या फिर बढ़ गई हो पारिवारिक परेशानी कुछ ज्यादा, तो न करें अब आप किसी बात की फिक्र, क्योंकि आपके हर प्रश्न का है प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं देवी उपासक आचार्य जयकांत जी के पास सर्वश्रेष्ठ उत्तर। तो बदल डालिए अपने दुर्भाग्य को आप अब सौभाग्य से। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपनी सटीक कुंडली बनवाकर मंत्र, यंत्र और रत्नों के सहारे आप अपने भाग्य से जुड़ी हर समस्या का बिल्कुल भरोसेमंद निदान पाइए। अब न होगी ग्रहों और नक्षत्रों की कोई चाल आपकी खुशियों की बाधक, क्योंकि अब है आपके साथ सुविख्यात ज्योतिषी श्री जयकांत जी देवी उपासक। संपर्क करें ज्योतिष परामर्श केंद्र। Golcha Sari Center. Golcha Sari Center, a exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोल्छा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोल्छा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोल्छा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोल्छा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोल्छा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के टेल्को कंपनी द्वारा 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कर देश की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को प्रदर्शित किया गया, जहां स्कूली छात्र छात्राओं ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की। टेल्को स्थित सुमंत मुलगांवकर स्टेडियम में 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ टाटा मोटर्स के प्लांट हेड के द्वारा झंडोत्तोलन कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई। वहीं टाटा मोटर्स के सुरक्षा कर्मियों एवं स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट भी किया गया, जहां कंपनी द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की प्रदर्शनी भी की गई। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा देशभक्ति पर आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की भीड़ मौजूद थी। With Signa cabin to provide best-in-class driving comfort. This vehicle is available with various fully built options and can be used as per varying needs. The vehicle is being driven by Mr. Rajesh Sharma. साथ ही जमशेदपुर में 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों एवं राजनीतिक दल के कार्यालयों में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई।
मानगो के आजाद नगर ईदगाह मैदान के समीप मदरसा दारुल सलाम में 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया, जहां राष्ट्रगान के साथ हमारे संविधान के संबंध में मदरसे में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को जानकारी दी गई। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए मदरसा के संरक्षक अशरफ अली ने कहा कि झंडोत्तोलन कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र ध्वज की अहमियत एवं संवैधानिक अधिकार के संबंध में हम बच्चों को जानकारी देते हैं, जहां शिक्षा पाठ कर रहे बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। मना रहे हैं हर साल की तरह इस साल भी यौम जमहूरिया क्यों मनाया जाता है, ये हजरात को मालूम ही है। बना था हमारे देश का खुशी मनाने का बाइस फख्र समझता है। आज 26 जनवरी जैसे कि अभी आपने समाप्त फरमा लिया, यौम जमहूरिया कानून चलते के मौके पर मदरसा दारुल सलाम में हर साल की तरह इस साल भी झंडा फहराया गया, परचम कुशाई अदा की गई, जिसमें मदरसे और स्कूल के असاتذہ और कमेटी के हजरात भाग लिए, क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है, कानूनी हक है कि हम हर भारतीय वासी, हर हिंदुस्तानी इस कौमी त्यौहार को मनाएं। हम लोग बहुत ही जोश और खरोश के साथ इस कौमी त्यौहार को मनाते हैं और ये सब लोगों को पैगाम देते हैं कि हर बिछड़े हुए दिल को आपस में मिला देना, हर बिछड़े हुए दिल को आपस में मिला देना, नफरत की फसीलों को मिलजुल के गिरा देना। वहीं दूसरी तरफ आजाद नगर रोड नंबर 8 के समीप कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसी नेता सोहेल खान के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया, जहां कई कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए सोहेल खान ने कहा कि 70वें गणतंत्र दिवस पर हम देश में शांति और भाईचारे की दुआ कर रहे हैं, जहां आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जनवरी में 70वां गणतंत्र दिवस हम लोग ने मनाया है। पूरे शहर वासियों को, पूरे देशवासियों की इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे ही भाईचारगी और भाईचारे बनाए रखें। पूरे हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति खत्म करते, भाईचारगी की राजनीति याद रखें। बस यही लक्ष्य कांग्रेस पार्टी का और भाईचारगी बना के हिंदुस्तान में पूरे रखें। और मैंने अपने कार्यालय में 70वें गणतंत्र दिवस में झंडोत्तोलन किया है। वहीं आजाद नगर रोड नंबर 2 स्थित कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष शाकिर खान के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया, जहां उनके समर्थकों ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए शाकिर खान ने कहा कि 70वें गणतंत्र दिवस पर हम झंडोत्तोलन कर कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं से लोगों को अवगत कराकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। गाएगा बुलगया गाता गाना गाना मना पीना के बाद जो है आज जो है रिपब्लिक डे है और देश के लिए जो है मैं दुआ करता हूँ कि आज जो है देश में शांतिपूर्वक हर चीज़ हो और हर आदमी जो है ना खुशहाल रहे, आज अच्छे से अच्छा खाए पिए और अच्छे से रहे। वहीं ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित किड्स नेशनल प्ले स्कूल में स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद हुजैफा आलम के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया, जहां छोटे बच्चों ने राष्ट्र ध्वज को सलामी देकर अपने देशभक्ति को प्रदर्शित किया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद हुजैफा आलम ने कहा कि झंडोत्तोलन कर बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं राष्ट्र ध्वज की अहमियत एवं संवैधानिक अधिकार के संबंध में बच्चों को जानकारी भी दी जा रही है। आज किड्स नेशनल प्ले स्कूल के कैंपस में 17th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया गया, जहाँ पे सारे छोटे बच्चों को जो 3 इयर्स 4 या 5 इयर्स के बच्चे
यहाँ हमारा मकसद ही बच्चों लोग को बुलाना और ये सेलिब्रेशन करना है कि अभी से बच्चों को हम लोग फ्लैग के इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं और बच्चे के माध्यम से जो ट्राई कलर का मीनिंग है पूरे तमाम देशवासियों के ट्राई कलर के मीनिंग को हम लोग बच्चों के माध्यम से एक शांति का संदेश देने का काम कर रहे हैं। साथ ही 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर JMJ फूड लिंक लील बेक्ड द्वारा विभिन्न स्कूलों में घूम कर छात्र छात्राओं के बीच निःशुल्क खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा था, जहां इस संदर्भ में कंपनी के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जलीम अख्तर ने कहा कि कंपनी द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट को हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर निःशुल्क वितरण कर अपने कंपनी द्वारा तैयार किए गए सामग्रियों की गुणवत्ता को बता रहे हैं। कई बच्चे स्कूलों में अभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे कुकीज है, मफिंग है, केक है हमारे कंपनी का। ये 100% वेज है और 100% आटा का प्रोडक्ट है, ये हाइजीनिक प्रोडक्ट है। ये फर्स्ट टाइम 100% का ये कुकीज और केक आया है। मतलब किस पर्पस पे दे रहे हैं? बस ये 26 जनवरी के मौका पे बच्चों को के कुछ स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर रहे हैं। बच्चे इंटरटेन हो, बच्चे जाने इस प्रोडक्ट को खाएँ और उसका कोई साइड इफेक्ट और नुकसान नहीं है। JMJ फूड लिंक है, ये लील बैग के प्रोडक्ट है जो हमारा। वहीं साक्षी स्थित प्रेस क्लब कार्यालय में 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रेस क्लब के अध्यक्ष B श्रीनिवास राव के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। वहीं इस अवसर पर कई पत्रकार मौजूद थे, जहां सभी ने राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रध्वज को सलामी दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की साथ ही शहर के अलग अलग जगहों पर भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। मानगो NH स्थित कुमरूम बस्ती में माई कंट्रीज माई फैमिली के कार्यालय में ठाकुर दास हंसदा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। संस्था के महासचिव मोहम्मद शबीर खान ने कहा कि आज आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले शहीदों को याद किया गया है। छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। माई कंट्रीज माई फैमिली के द्वारा आज यहाँ झंडा जो आज 26 जनवरी जो मनाने का हम लोग कार्यक्रम किए हैं, ये बड़ा हम लोग को आज गौरव का दिन है कि तमाम बलिदानों ने शहीद हो करके आज ये लोकतंत्र में हम लोगों को मौका मिला है ज़िंदगी जीने का। तो आज हम लोग का जो बेसिक एक पूरे भारतवासी के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं हम लोग आज कि अभी जो चुनाव आने वाला 2019 में, इसमें हर व्यक्ति अपना अपना मतदान जाके करे अपने अपने बूथ पे, ताकि एक बेहतर नेता हमारे देश में आए और हमारे देश को पूरे विश्व में सबसे आगे लेके जाए। यही हम लोगों का सोच है। इधर कपाली इस्लाम नगर में मदरसा हबीबा में JMM नेता SM हैदर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही मानगो चेपापुल स्थित किड्जी स्कूल में स्कूल की डायरेक्टर जेवा खान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दूसरी ओर जवाहर नगर रोड नंबर 13 स्थित मदरसा ताइबा में कांग्रेस नेता फिरोज खान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आज ये हमारे 68वां साल हो रहा है और आज ही के दिन हमारा हिंदुस्तान का संविधान बना था और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारा ये साल 2019 अच्छा तरह से बीते। कितने फौज खड़े हुए थे, लेकिन उस पैटर्न टैंक को रोकने का काम किसी ने नहीं किया। जब मेजर ने कहा किसी माई के लाल में दम नहीं था तो कहता कि इस पैटर्न टैंक को कौन रोकेगा। एक अब्दुल हमीद एक ऐसा सिपाही था जो मुसलमान था, उसने कहा कि इस पैटर्न टैंक को मैं रोकने का काम करूंगा। और पैटर्न टैंक सबने कहा कि आप कैसे रोक दोगे अकेले सिपाही होंगे, तो इस पैटर्न टैंक को पूरे बदन में बारूद बांध के इस पैटर्न टैंक को मैं कूदने का काम करूंगा और पैटर्न टैंक उड़ाने का काम करूंगा। वो अब्दुल हमीद एक ऐसा सिपाही था।
वहीं दूसरी ओर आदित्यपुर के कई इलाकों में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराया गया, जहां स्कूली बच्चों से लेकर सभी वर्ग के लोगों ने धूमधाम से गणतंत्र दिवस पर तिरंगे को सलामी दी। गायत्री शिक्षा निकेतन में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन के बाद छात्रों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जहां प्रतियोगिता में सफलतम छात्रों को स्कूल के सचिव सत्यप्रकाश सुधांशु द्वारा पुरस्कृत किया गया। वहीं इस दौरान स्कूली छात्राओं ने देशभक्ति पर आधारित नृत्य संगीत के कई कार्यक्रम भी पेश किए। बता दें कि यहां आयोजित झंडोत्तोलन कार्यक्रम में वरीय भाजपा नेता दिनेशानंद गोस्वामी शामिल हुए थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित मां भवानी कंपार्टमेंट में महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से झंडोत्तोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां मां भवानी कंपार्टमेंट की चेयरमैन तन्वी और अपराजिता सिंह द्वारा संयुक्त रूप से झंडोत्तोलन करते हुए राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई। भारत माता की, मां भवानी की, वंदे वंदे, मां भवानी की, बोले भारत माता की। जिले भर के सभी महत्वपूर्ण संस्थानों में गणतंत्र दिवस की धूम रही। वहीं आदित्यपुर स्थित जियाडा परिसर में सचिव हरि कुमार केसरी ने तिरंगा झंडा फहराया, जबकि स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के प्रशासक ब्रिजमोहन कुमार ने तिरंगा फहराया। इधर आदित्यपुर नगर निगम परिसर में मेयर विनोद कुमार श्रीवास्तव ने राष्ट्रध्वज फहराया। वहीं इस मौके पे डिप्टी मेयर अमित सिंह, कार्यपालक अधिकारी दीपक सहाय समेत सभी वार्ड पार्षद भी मौजूद रहे। इसके अलावा जिले के सभी प्रखंडों एवं सरकारी दफ्तरों के अलावा स्कूल एवं शैक्षणिक संस्थानों में भी गणतंत्र दिवस की धूम रही। और सोनारी पारस बगान ग्वाला बस्ती और साक्षी विश्वकर्मा समाज भवन में भी गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। सोनारी पारस बगान ग्वाला बस्ती में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां महिला समाज सेवी सपना यादव ने राष्ट्रध्वज फहराया। वहीं साक्षी स्थित विश्वकर्मा समाज भवन में समाज के अध्यक्ष अर्जुन शर्मा ने राष्ट्रध्वज फहराया। तालियां मारे बच्चे लोग। और दूसरी ओर टेम्पलेट चौक स्थित सालिनी मार्केट में भाजपा नेता मिथिलेश यादव ने राष्ट्रध्वज फहराया। टेम्पलेट चौक स्थित शालिनी मार्केट में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां भाजपा नेता मिथिलेश यादव ने राष्ट्रध्वज फहराया। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण एवं भाजपा नेता अप्पा राव खबरों में वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद
मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। बता दें कि सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां उद्यमी संगठन एशिया और लघु उद्योग भारती द्वारा झंडा फहराकर हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित उद्यमी संगठन एशिया के कार्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित झंडोत्तोलन कार्यक्रम के अध्यक्ष इंद्र अग्रवाल और ट्रस्टी एसएन ठाकुर द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया और सलामी भी दी गई। इस मौके पर यहां एशिया संगठन के अन्य गणमान्य सदस्य भी मौजूद हैं। भारत माता की जय। वहीं दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र स्थित रमित कंपनी के समक्ष लघु उद्योग भारती द्वारा गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहीं इस मौके पर यहां के अध्यक्ष रुपेश कतरियाल, महासचिव समीर सिंह के अलावा कार्यकारिणी के सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं जमशेदपुर के पोटका प्रखंड मुख्यालय के साथ साथ अन्य संस्थानों में भी हर्षोल्लास के साथ झंडोत्तोलन किया गया और झंडे को सलामी दी गई। वहीं पोटका मुख्यालय में प्रमुख सुकुरमुनि टुड्डू ने झंडोत्तोलन किया, तो वहीं बाल विकास परियोजना कार्यालय में सीडीपीओ दुर्गेश नंदनी ने झंडोत्तोलन किया। साथ ही पोटका थाना में भी थाना प्रभारी ने झंडा फहराया। इस मौके पर बीडीओ, सीईओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही बागबेड़ा नया बस्ती में भाजपा विधायक मेनका सरदार ने भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर विधायक ने अपंग युवक को विकलांग पेंशन कार्ड और 25 महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटे। वंदे
बस्ती में राष्ट्रीय झंडा उत्तोलन के साथ साथ आज यहाँ लाभुकों को जो हमारे राज्य सरकार द्वारा गैस दिया जा रहा है, उसको गैस का भी वितरण, गैस चूल्हा से सिलेंडर का वितरण किया गया। इसमें हमारे जिला परिषद सदस्य, इस क्षेत्र के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और उसके साथ साथ आज यहाँ पर हमारे मुखिया का प्रयास से जो एक विकलांग को भी एक उसका सर्टिफिकेट दिया गया। इसमें अभी तत्काल उसको 600 मिलेगा। मार्च के बाद से झारखंड सरकार ने उसको 1000 रुपया कर दिया है। प्रत्येक विधवा को, प्रत्येक पेंशनधारी को, चाहे विकलांग हो या विधवा हो या वृद्धा हो, सबको 1000 रुपया देने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री। वहीं दूसरी ओर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जय श्री राम क्लब की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा सुंदरनगर चौक से प्रस्थान कर जुगसलाई फाटक पहुंची और यहां पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद बिष्टुपुर साक्षी होते हुए सुंदरनगर वापस लौटकर समाप्त हो गई। वहीं संस्था के संस्थापक गुलशन शंकर ने तिरंगा यात्रा के उद्देश्य के संबंध में जानकारी दी। जिंदाबाद है, इसमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सुंदरनगर से होते हुए, परसूटी से होते हुए, दुगसलाई होते हुए हमने यहाँ भगत सिंह के मतलब यहाँ माल्यार्पण किया है, जिसका हम साक्षी जाएंगे। साक्षी से गोलमुरी होते हुए, बरवास होते हुए फिर कंडी में समाप्त करेंगे। हम लोग रैली निकालने का कारण इसलिए है कि आदमी के में देशभक्ति कम होते जा रहा है। आदमी मतलब हिंदू सोया है, हिंदू को जागने का देख के जागे। आदमी का खाली देखिए चिल्लाने से नहीं होता है, सबको एक साथ होकर करना पड़ेगा। जैसे आज हम लोग सब भाई लोग मिलकर कोशिश किए हैं 4000 की संख्या में, और देखिए अगले बार और बढ़े, अगले बार और बढ़े। आदमी खुद पाए आदमी मतलब देखिए हम लोग हर साल हम वहाँ से निकालते हैं, अगले साल निकाल, अगले साल भी वहाँ से निकाले हैं। आपका नाम? मेरा नाम गुलशन सोनकर है। हम लोग जय श्री राम क्लब के द्वारा से निकाला गया। साथ ही जमशेदपुर के ट्राइबल कल्चर सेंटर में एक दिवसीय औद्योगिक प्लास्टिक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें रांची से आए विशेषज्ञों के द्वारा उद्योग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की जानकारी दी गई। इंडियन ट्राइबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पहल पर इसका आयोजन किया गया। बता दें कि मुख्य रूप से प्लास्टिक उद्योग के क्षेत्र में ट्राइबल व्यापारियों के रुचि को बढ़ाने हेतु इसका आयोजन किया गया था। यहाँ विशेषज्ञों के द्वारा अलग अलग तरह के औद्योगिक प्लास्टिक उपकरणों तथा मशीनों की जानकारी व्यापारियों को दी गई। इस दौरान आयोजकों ने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग अब उद्योग में बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं भी हैं, जिस कारण से जरूरत है कि ट्राइबल व्यापारी भी इस क्षेत्र में आकर व्यापार करें। इससे उनके व्यापार में काफी वृद्धि की संभावनाएं हैं। ये सब प्रोडक्ट है, ये सब मोल्ड लगता जाती है, बड़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, पर यही मशीन सिपेट रांची के पास अवेलेबल है। दिमाग में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसको आप जिसका आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आप वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। हमारा मशीन्स में आके आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सभी लोग जो है कि सर्विस के क्षेत्र में जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादातर सर्विस के क्षेत्र में हैं। तो और एमएसएमई मंत्रालय भी कोशिश कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में है। तो एक आज नया सब्जेक्ट था प्लास्टिक इंडस्ट्री के रूप में हम लोग कैसे स्थापित करें, तो उसके लिए आज हम लोग सीपेट को यहाँ बुलाए हुए थे, जो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग जो सीपेट है, आपको केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से आता है लोग। तो आज वही एक वर्कशॉप चल रहा है, बता रहे हैं कि कैसे आप प्लास्टिक से इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उनका सामान कहाँ से आएगा, वो क्या क्या मशीनरी यूज़ होगा, उसका फाइनेंसिंग कैसे होगा, उसका ट्रेनिंग कैसे होगा और कहाँ कहाँ ये सामान का ज़रूरत है। और जमशेदपुर में बेल्डी चर्च स्कूल द्वारा ग्रेजुएशन नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां +2 की शिक्षा प्राप्त कर चुके 200 छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। बिष्टुपुर स्थित बेल्डी चर्च स्कूल प्रांगण में ग्रेजुएशन नाइट कार्यक्रम का आयोजन कर +2 की शिक्षा प्राप्त कर चुके 200 से अधिक छात्र छात्राओं को विदाई दी गई, जहां स्कूल की प्राचार्य एल पीटरसन के अलावा छात्रों के अभिभावक एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। जहां स्कूल द्वारा विदाई समारोह के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। वहीं छात्र छात्राओं ने अंधेरे में तीर चलाकर अपने भविष्य को रोशन करने का संकल्प लिया। साथ ही छात्र छात्राएं स्कूल के आखिरी दिन जमकर मस्ती करते नजर आ रहे थे।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलने से पहले आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित हुआ ध्वजारोहण समारोह, मंत्री ने किया झंडोत्तोलन। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में 2 बाइक में हुई भीषण टक्कर, एक युवती समेत 3 हुए घायल। कोल्हान भर के सरकारी कार्यालयों में धूमधाम से मनाया गया 70वां गणतंत्र दिवस। और प्लास्टिक उद्योग से जुड़ी जानकारी देने के लिए जमशेदपुर में आयोजित हुई कार्यशाला, व्यापारियों ने की शिरकत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। तब तक से देखते रहिए सिटी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।